स्वागत है। मैं गार्गी रानी आज आपको धीरूभाई अंबानी के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, आपने धीरूभाई अंबानी का नाम तो सुना ही होगा। इनका पूरा नाम धीरज लाल हीराभाई अंबानी है, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को हुआ था। यह कहानी है भारत के एक चिथड़े से धनी व्यावसायिक टाइकून बनने की, जिन्होंने रिलायंस उद्योग की स्थापना मुंबई में अपने चचेरे भाई के साथ की। कई लोग अंबानी के उल्लेखनीय विकास के लिए अंतरंग पूंजीवादी और सत्तारूढ़ राजनीतिज्ञों तथा उनकी पहुंच को मानते हैं। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी का जन्म जूनागढ़, जो कि भारत के गुजरात राज्य में है, के चोरवाड़ा में हीरानंद गोवर्धन भाई अंबानी और जमुनाबेन के बहुत ही सामान्य मोट परिवार में हुआ था। हालांकि वे गुजरात में जन्मे थे, जो कि एक सामाजिक धार्मिक समूह से समूह रहते थे। वे एक शिक्षक के दूसरे बेटे थे। कहा जाता है कि धीरूभाई अंबानी ने अपना उद्योग व्यवसाय सप्ताहांत में गिरनार की पहाड़ियों पर तीर्थयात्रियों को पकौड़े बेचकर किया था। परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, इसलिए धीरूभाई अंबानी केवल हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी कर पाए और उसके बाद उन्होंने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए। जब वे मात्र 16 वर्ष के थे तो एडन यमन चले गए। अदन में उन्होंने पहली नौकरी एक पेट्रोल पंप पर सहायक के रूप में की और उनकी तनख्वाह महज 300 रुपया महीना थी, जो साल उपरांत बेंसी और कंसोल उत्पादन के वितरक बन गए और एडन के बंदरगाह पर कंपनी के एक फील्डिंग स्टेशन के प्रबंधन के लिए धीरूभाई अंबानी की पदोन्नति की गई। उनकी कोकिलाबेन के साथ विवाह हुआ और उनके दो बेटे मुकेश अंबानी तथा अनिल अंबानी तथा दो बेटियां नीना कोठारी तथा दीप्ति सालगावकर थी। धीरूभाई का सोच ही कुछ अलग था। वे जानना चाहते थे लोग बड़ा व्यवसायी कैसे बनते हैं, कैसे रहते हैं तथा उनका खान पान कैसा होता है। एक बार की बात है, धीरूभाई अंबानी जब एक कंपनी में काम कर रहे थे, वहाँ महज उनकी तनख्वाह सिर्फ 300 रुपये मिलता था। उस समय वहाँ वे एक बड़े होटल में 1 रुपये की चाय पीने जाते थे। तब उनके कंपनी में सिर्फ 25 पैसे की ही चाय मिलती थी। उनसे जब लोगों ने पूछा, इतनी सैलरी में इतने बड़े होटल में तुम 1 रुपये की चाय पीने क्यों जाते हो, तो उन्होंने बताया, वहाँ उन्हें बड़े बड़े व्यापारी मिलते हैं, बिजनेस की बातें सुनते हैं। उनका यही जुनून उन्हें आगे चलकर सफलता दिलाई। धीरूभाई अंबानी के अंदर शुरू से ही बड़े बिजनेसमैन बनने की जिद थी। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद ही आज वे एक सफल व्यापारी बिजनेसमैन बन पाए। दरअसल धीरूभाई अंबानी जब यमन में नौकरी कर रहे थे, उसी दौरान यमन की आज़ादी का आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हालात इतने बिगड़ गए कि यमन में रहने वाले भारतीयों की अपनी नौकरी छोड़ भारत आना पड़ा। उसी के साथ धीरूभाई अंबानी को भी भारत आना पड़ा। जब 1958 में उन्होंने भारत आए तो वे भारत में ही बिजनेस करने के उपाय ढूंढने लगे, लेकिन किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले निवेश की जरूरत पड़ती है, जबकि धीरूभाई अंबानी के पास पर्याप्त रकम नहीं था। इसके बाद उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दीमानी, जो कि पहले उनके साथ ही एडन में रहा करते थे, अंबानी ने चंपकलाल के साथ साझेदारी में व्यवसाय शुरू की। रिलायंस वाणिज्यिक निगम का पहला कार्यालय मस्जिद बंदर के नरसिंहनाथ सड़क पर स्थापित हुई। यहाँ एक टेलीफोन, एक मेज और 3 कुर्सियों के साथ एक 350 वर्ग फुट का कमरा था। 1500 का पूंजी के साथ रिलायंस वाणिज्यिक निगम की शुरुआत की। वाणिज्यिक निगम का प्रारंभिक व्यवसाय पॉलिएस्टर के सूत के आयात और मसालों का निर्यात करना था। 1965 में चंपकलाल दीमानी तथा धीरूभाई अंबानी की साझेदारी खत्म हो गई और धीरूभाई ने स्वयं शुरुआत की। यह माना जाता है कि दोनों के स्वभाव अलग थे। व्यवसाय करने के लिए दोनों की राय अलग थी। जहाँ पर दीमानी एक सतर्क व्यापारी थे, वहीं धीरूभाई अंबानी की जोखिम लेने के रूप में जानते थे। 1968 में वे दक्षिण मुंबई के अल्टमाउंट सड़क को स्थानांतरित हो गए। 1960 तक अंबानी की कुल धनराशि
10 लाख रुपए आंकी गई। धीरूभाई अंबानी को कपड़े के बारे में काफ़ी नॉलेज था, इसलिए व्यापार में अच्छी मौका मिलने की वजह से वे 1966 में अहमदाबाद के नरोदा में बिजनेस की शुरुआत कर दी, जहां पर कपड़ों को बनाने के लिए पॉलिएस्टर के धागे का इस्तेमाल किया गया। धीरूभाई अंबानी ने ब्रांड का नाम विमल रखा। आपको बता दें कि विमल नाम धीरूभाई अंबानी के बड़े भाई के बेटे के नाम पे रखा गया और यह भारत के छोटे छोटे इलाकों में भी जाने जाना लगा तथा विस्तृत हो गया। 1975 में विश्व बैंक की टेक्नीशियन के निर्माण के दौरा किया गया। इस विकसित देशों में मानकों से भी अच्छा बना। 1980 में कपड़ा निर्माण करने का लाइसेंस सरकार से लिया और धीरूभाई अंबानी सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और फिर अपने कैरियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। महान उद्योगपति धीरूभाई अंबानी को 24 जून 2002 में हार्ट अटैक आया। उन्हें मुंबई के एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। इसके बाद उनकी तबीयत लगातार खराब होती गई और 6 जुलाई 2002 में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके व्यापार को मुकेश अंबानी ने अच्छे से चलाया। धीरूभाई अंबानी को बड़े बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया। व्यापार तथा उद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान वर्ष 2016 में दूसरे सर्वोच्च नागरिक के रूप में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धीरूभाई अंबानी ने जिस तरह संघर्ष का सामना करके भी असीम सफलता हासिल कर सभा के लिए मिसाल पेश की। धीरूभाई अंबानी ने कहा था, सपने हमेशा बड़ी होनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी थी धीरूभाई अंबानी की।